गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम त्रिभुज संबंधित कुछ प्रमेय आपको बताने वाले हैं, जिसमें पहली प्रमेय है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कि एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, और जिसमें हमको जो ज्ञात है वो है ए बी और ए सी बराबर है। ए बी भुजा ए सी के बराबर है, और जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि ए बी की सम्मुख जो कोण है और ए सी का जो सम्मुख कोण है, कोण बी और कोण सी परस्पर बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन रचना क्या करनी पड़ेगी कि जो बराबर भुजाओं के अतिरिक्त जो तीसरी भुजा है बी सी, इसके जो सम्मुख कोण है ए, इसको समद्विभाजित करती हुई एक रेखा खींचनी है, या इसको समद्विभाजित करता हुआ एक रेखाखंड खींचना है जो इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करे। तो जब इसको ये बराबर भागों में विभाजित करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो कोण बी ए डी होगा वही कोण डी ए सी होगा। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे आफ्टर कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम देखेंगे कि जब हमने ये ए डी रेखाखंड खींचा तो हमारे पास अब ए बी सी दो त्रिभुजों में बट गया, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी में। और इन्हीं दो त्रिभुजों की हम तुलना करेंगे। तो जब हमने इन दो त्रिभुजों को देखा तो ए बी बराबर ए सी, जो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा था कि समान भुजाएं हैं, और इसके अलावा जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो जो दूसरा हमें मालूम हुआ कोण डी ए बी बराबर सी ए डी, दो चीज़ें हमें मालूम हो गई। और जो तीसरा हमें चित्र में दिख रहा है कि जो ए डी है ये पहले त्रिभुज में भी है और दूसरे त्रिभुज में भी है। ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। फिर से देखिए आप कि ये जो पहला त्रिभुज है, ये जो दूसरा त्रिभुज है, इसमें एक तो ए बी बराबर ए सी भुजा है, दूसरा कोण बी ए डी बराबर सी ए डी, और जो तीसरा है कि जो ए डी भुजा है ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो एस ए एस साइड एंगल साइड, एस ए एस नियम के अनुसार त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी ए डी परस्पर सर्वांग सम होंगे। और जब हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये सर्वांग सम है, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 ये जब सर्वांग सम है तो हम कहेंगे CP/CT के अनुसार कोण B बराबर कोण C, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रेंगल। इस नियम के अनुसार कोण B बराबर कोण C। तो हमने क्या सिद्ध किया कि त्रिभुज की जब बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे वे भी बराबर होंगे। इसके बाद अब जब मैं दूसरी प्रमेय पे चलूँगा तो वो प्रमेय इसकी ठीक विलोम होगी। अब हमको दो बराबर कोण दे रखे होंगे और फिर हमें उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर दर्शानी हैं। क्या दिखाना है हमें इस क्वेश्चन में कि इस प्रमेय में कि त्रिभुज के दो कोण समान हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पर फिर देखें आप कि त्रिभुज ए बी सी में अब हमें क्या मालूम है, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। और हमें दिखाना क्या है कि अगर ये कंडीशन है तो जो भुजा ए बी होगी वो ए सी के बराबर होगी, कोण बी की सम्मुख की भुजा और कोण सी की सम्मुख की भुजा आपस में बराबर होंगी। इसके लिए भी हमें फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन रचना ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह करनी पड़ेगी कि जो कोण दे रखे हैं उनके अलावा जो तीसरा कोण है कोण ए, इसको समद्विभाजित करती हुई एक रेखा खींचनी है, या इसको समद्विभाजित करता हुआ एक रेखाखंड खींचना है ए डी, जो बी सी को डी बिंदु पर काटता है। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो आकृति बनेगी वो अब ए बी सी न होकर दो त्रिभुजों में बढ़ जाएगी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी। और जब ये दो त्रिभुजों में बढ़ जाएगी तो हम इनकी तुलना करेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी में। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मालूम है इनको आप देखेंगे कि जो पहला है कोण बी बराबर कोण सी, और दूसरा है कोण बी ए डी बराबर कोण
CAD, ये दोनों कोण भी बराबर है। क्यों बराबर हैं कि जब हमने रचना की तो इसके द्वारा कोण ए का समद्विभाजक AD खींचा जब हमने, तो इससे क्या हुआ कि BED और कोण CAD दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इसको ठीक दो बराबर भागों में बंटना है कोण ए को। इसके अलावा जो भुजा AD है ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो पहला कोण B बराबर कोण C, दूसरा कोण BAD बराबर CAD और तीसरा AD बराबर AD। तो दो कोण, पहला कोण दूसरे कोण के बराबर, दूसरा कोण दूसरे कोण के बराबर, और एक भुजा उभयनिष्ठ है, एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर। तो कौन सा नियम है? AAS, एंगल एंगल साइड। AAS नियम के अनुसार हमारे पास त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD दोनों सर्वांग सम होंगे। और अब हमें मालूम हो गया कि जब त्रिभुज 1 और 2 सर्वांग सम हैं तो जो इसके संगत भुजाएं हैं AC और AB, ये भी बराबर होंगी CPCT नियम के अनुसार। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, CPCT नियम के अनुसार हमने सिद्ध कर दिया कि AB और AC परस्पर बराबर होंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के दो कोण समान हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। और इससे पहले पर में क्या पढ़ी थी हमने कि जब त्रिभुज की दो भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हों, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर दो बराबर भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगी, और अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुज भी बराबर होंगी। इसका विलोम भी पढ़ लिया है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि क्या आपने सोच के बताना है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और इसकी ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या इसके तीनों कोण बराबर होंगे? आपका उत्तर हमें होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं अगर बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं आपको, जो एक्सरसाइज 7.2 का भी अंतिम प्रश्न भी है। उसमें मैंने जब PDF में आपको अलग तरीके से करके दिखाया गया है, यहाँ मैं एक नए तरीके को लेकर आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। आपके पास एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पर भुजा AB बराबर BC और बराबर AC, ये तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हैं। जब तीन भुजाएं बराबर हैं तभी इसका नाम समबाहु त्रिभुज पड़ा है। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और हमें क्या दर्शाना है कि जो ये प्रत्येक कोण होगा ये 60 अंश होगा। ये हमें सिद्ध करके बताना है या इसको दर्शाना है कि इसके जो तीनों कोण होंगे वो प्रत्येक 60 अंश का होगा। तो अभी हमने आपको जो प्रमेय पढ़ाई उसका जो सार था कि त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम जानते हैं कि जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर x अंश। हमने अपनी सुविधा के अनुसार कोण A को भी x अंश, B को भी x अंश और C को भी x अंश मान लिया है। और जब हमने चित्र देखा तो तीनों कोण बराबर हैं, और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये आ जाएगा x धन x बराबर 180 अंश। तो 3x बराबर 180 अंश, x बराबर 180/3, x का मान आ जाएगा 60 अंश। अब हम ये दर्शा पाने में सक्षम हो गए हैं कि कोण A बराबर कोण B और कोण B बराबर कोण C, और इन सब का हमने जो x माना है इसका मान 60 अंश है। तो हम अब ये दर्शा दिया हमने कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। मैं एक्सरसाइज 7.2 का वीडियो वो PDF भेज रहा हूँ आपको। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मैसेज बॉक्स में आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल आप इस वीडियो को देखेंगे, पर इस की दृष्टि से ये दोनों प्रमेय और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल इसको आप देखिए, फिर नया वीडियो लेके आप तक पहुंचता हूं। थैंक यू।